हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर शिवांगी अग्रवाल। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे किसी को भी एकदम आसानी से अपनी याद कैसे दिलाएं। दोस्तों, ये कोई भी हो सकते हैं, जैसे कि आपके माता पिता, कोई पुराना दोस्त, या आपका कोई स्पेसिफिक फ्रेंड, या फिर आपकी गर्लफ्रेंड या आपके बॉयफ्रेंड। मुझको कमेंट सेक्शन में कई बार ये पूछा गया है कि हम दो लोगों की बहुत दिनों से बातचीत पूरी तरह बंद है, पर मैं ऐसा चाहती हूँ या फिर मैं ऐसा चाहता हूँ कि सामने वाला पर्सन खुद पहले चला के मुझसे बात करे। तो शिवांगी दीदी, प्लीज हमें बताएं, हम ऐसा क्या करें कि वो पर्सन खुद पहले चला के हमसे बात करने लगे, वो हमें पहले से भी ज्यादा प्यार करने लगे। तो इस केस में आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ कुछ ऐसे पॉइंट शेयर करूंगी। मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन की एक ऐसी मैजिकल टेक्निक शेयर करूंगी जिस टेक्निक को करने पे सामने वाला इंसान हर समय आपको बहुत ज्यादा याद करने लगेगा। वो इंसान आपके बिना बिल्कुल भी रह नहीं पाएगा, इसलिए वो इंसान खुद पहले चला के आपसे बात करने की शुरुआत करेगा। वो इंसान पहले आपको फोन कॉल भी करेगा। तो सबसे पहले आप लोगों को एक बात समझने की जरूरत है कि जिस भी पर्सन के लिए आप ये टेक्निक करने वाले हैं, उस पर्सन को पहले से आप जानते हो। उस पर्सन के साथ कम से कम एक बार पहले आपकी बात हुई है। ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है कि किसी भी अनजान इंसान के ऊपर आप ये टेक्निक ट्राई करोगे फिर आप ऐसा चाहेंगे कि वो पर्सन आपको याद करे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। ये नियर टू इम्पॉसिबल है। इसलिए अगर आप दोनों पहले से एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते हो, केवल तभी ये टेक्निक आपके लिए अच्छे से वर्क करेगी। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन की इस टेक्निक को केवल रात को सोने जाने के समय ही करना है। इसलिए हो सके तो रात के 11 के बाद ही इस टेक्निक को करें। एक बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि ये सोचकर कि मेरी तो उस पर्सन के साथ बातचीत पूरी तरह बंद है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की इस मैजिकल टेक्निक को बिल्कुल भी ना करें। उस पर्सन के साथ आपकी बातचीत बहुत दिनों से पूरी तरह बंद है, या फिर आप दोनों के बीच थोड़ी भी बातचीत नहीं हो रही है। इस तरह के नेगेटिव फीलिंग के साथ इस टेक्निक को बिल्कुल भी शुरू नहीं करना है। या फिर टेक्निक को करते समय आपके मन में उस इंसान के लिए थोड़ा भी नेगेटिव नहीं होना चाहिए, जैसे कि उसने तो प्यार के नाम पर मुझको धोखा दिया है, वो तो मुझसे बिल्कुल भी बात नहीं करता है। तो अब बात करते हैं तीसरे सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट की। दोस्तों, ऐसा भी हो सकता है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन की ये टेक्निक किसी के लिए पहली बार में वर्क कर जाए, किसी दूसरे इंसान के लिए 3-4 बार करने पर ही ये टेक्निक वर्क करे। ये इस बात के ऊपर डिपेंड करता है कि जब आप इस टेक्निक को कर रहे हैं उस टाइम आपकी सिचुएशन कैसी है, उस समय आपके घर का माहौल कैसा है, या फिर कितने विश्वास के साथ आप इस टेक्निक को कर रहे हैं। तो चलिए इस मैजिकल टेक्निक को करना शुरू करते हैं। जब रात के समय आप सोने जाते हैं, उस समय सबसे पहले अपनी दोनों आंखों को पूरा बंद कर लें। अपने दिल में ऐसी फीलिंग लाने की कोशिश करें जैसे कि इस समय मैं बहुत खुश हूँ, इस समय मैं पूरी तरह से शांत हूँ, या मेरी लाइफ में सब कुछ एकदम अच्छा चल रहा है, इसलिए मैं अपने आप में बहुत खुश हूँ। जब आप इस फीलिंग के साथ खुद के ऊपर पूरी तरह फोकस करेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि आपका मन पूरी तरह से शांत है। तो अब आपको अपने दोनों हाथों को भूल कर भी क्रॉस नहीं करना है, किसी भी चीज को अपने हाथ से पकड़ना नहीं है। इस तरह से आपके दोनों हाथ बिल्कुल ऐसे होने चाहिए, यानी कि मेरे हाथों की तरह एकदम खुले हुए होने चाहिए। दोनों हाथ एक दूसरे से दूर भी होने चाहिए। इसलिए अगर आप चाहें तो अपने दोनों हाथों को खुद के हाथ चक्र पर भी रख सकते हैं, या फिर कहीं और भी रख सकते हैं, या फिर आप चाहें तो अपने दोनों हाथ को किसी चेयर पर या किसी टेबल पर भी रख सकते हैं। दोस्तों, आपके दोनों हाथ ऐसे खुले होने चाहिए। दोस्तों, आपके दोनों हाथ एक दूसरे से मिले हुए या फिर मुट्ठी बंद बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए। तो दोस्तों, अब आपको अपने आप को एकदम ढीला छोड़ देना है, एकदम ढीला। ऐसा करने के बाद आपको अपनी दोनों आंखों को पूरा बंद कर लेना है। दोनों आंखों को पूरा बंद करके एकदम गहरी लंबी सांस लें। फिर उस सांस को एकदम आराम से, एकदम धीरे धीरे बाहर की तरफ छोड़ें। दोस्तों, ऐसा आप लोग को कम से कम 3-4 बार करना है। दोस्तों, ऐसा करने पर इस समय आपके मन में चल रहे सारे अननेसेसरी थॉट्स, सारे विचार पूरी तरह से एकदम शांत हो जाएंगे। ऐसा होने पर आप अपना पूरा ध्यान इस टेक्निक को करने पर लगा सकेंगे। इसके बाद पूरे दिल से आपको उस इंसान को याद करना है जिस इंसान के लिए आप इस टेक्निक को कर रहे हैं। चलिए इसको एक एग्जाम्पल से समझा देती हूँ। जैसे कि मेरा और राहुल का ब्रेकअप हो गया है, उसने अपना मतलब निकाल कर मुझको छोड़ दिया है, पर मैं ऐसा चाहती हूँ कि राहुल खुद पहले चलाकर मेरे पास आए, राहुल खुद पहले चलाकर मुझको कॉल करे। तो ये केवल तभी पॉसिबल होगा जब राहुल को मेरी याद आएगी, क्योंकि जब तक सामने वाले इंसान को मेरी याद ही नहीं आएगी तो वो इंसान मुझसे बात करना क्यों शुरू करेगा, वो इंसान क्यों पहले चलाकर मुझको कॉल करेगा।
इसलिए मुझको ऐसा सोचना होगा जैसे कि इस समय राहुल तुम्हें मेरी बहुत याद आ रही है, राहुल तुम मुझको बहुत मिस कर रहे हो। दोस्तों जैसे ही आपको ऐसी फीलिंग आने लगे कि सामने वाला इंसान आपको बहुत मिस कर रहा है, सामने वाला इंसान आपको बहुत याद कर रहा है, तो आप तुरंत स्माइल करने लग जाना, ये सोचकर कि इस पल, इस समय जब मैं उस पर्सन के बारे में सोच रही हूँ तो इस समय वो पर्सन भी मेरे बारे में सोच रहा है, इस समय वो पर्सन मुझको बहुत मिस कर रहा है। दोस्तों जब आप ऐसा सोचकर ऐसे स्माइल करने लगेंगे तो आपकी वाइब्रेशन धीरे धीरे बढ़ने लग जाएगी, इसलिए आपके अंदर एक बहुत पॉजिटिव एनर्जी, एकदम पॉजिटिव वाइब्रेशन धीरे धीरे क्रिएट होने लग जाएगी। ये वाइब्रेशन एकदम प्यार से भरी हुई होगी, बिल्कुल किसी लव वाइब्रेशन की तरह। ये पूरी तरह प्यार से भरी हुई एनर्जी, ये लव वाइब्रेशन आपके अंदर से निकल कर जाकर उस पर्सन के दिल को जाकर टच करने लगेगी, जिस इंसान को आप अपनी याद दिलाना चाहते हैं, जिस इंसान के दिल में आप खुद के लिए कभी न खत्म होने वाला प्यार भरना चाहते हैं, जिस इंसान को आप इतना मजबूर करना चाहते हैं कि वो इंसान खुद पहले चलाकर आपसे बात करने की शुरुआत करे। तो ऐसा होते ही उस पर्सन को आपकी याद आने लगेगी। दोस्तों अब आपको अपनी दोनों आंखों को पूरा बंद करके थर्ड आई से ऐसे सोचना है, या बंद आंखों से ऐसे विजुलाइज करना है जैसे कि वो पर्सन बिल्कुल आपके सामने ही खड़ा है। तो दोस्तों अब आपको ऐसे सोचना है जैसे कि आप दोनों एक दूसरे की तरफ फेस करके खड़े हैं, दोनों एक दूसरे को बड़े प्यार से देख रहे हैं। जैसे ही आपको ये फील होने लगे कि वो पर्सन एकदम आपके पास ही खड़ा है, तो इस समय अगर आप उनको केवल अपनी याद दिलाना चाहते हैं तो बड़े प्यार से आपको उनकी तरफ देखते हुए हाय बोलना है, या फिर आपको ऐसे सोचना है जैसे कि सामने वाला इंसान आपको हाय बोल रहा है। अगर आप उनको सिर्फ अपनी याद दिलाना चाहते हैं तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन की इस टेक्निक को यहीं पे स्टॉप कर दें। पर अगर आप ऐसा भी चाहते हैं कि आप दोनों के बीच सब कुछ एकदम ठीक हो जाए, या फिर आप पूरे दिल से ऐसा चाहते हैं कि आप दोनों के बीच बातचीत फिर से शुरू हो जाए, पर आप ऐसा भी चाहते हैं कि वो पहले चलाकर आपसे बात करने की शुरुआत करें, वो पहले चलाकर आपको कॉल करें, या आप उनका कॉल मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, तो अब आपको ये वाला एकदम छोटा सा प्रोसेस करना है। दोनों आंखों को बंद करके उस पर्सन की तरफ देखते हुए उस पर्सन को ये कहना है कि मुझको इसी समय कॉल करो, या फिर मुझको अभी मैसेज करो। दोस्तों जब आप लोग ऐसा सोचेंगे या ऐसा विजुलाइज करेंगे तो उस समय आप लोग खुद ऐसा फील करेंगे कि सामने वाले इंसान को आप अपनी याद भी दिला रहे हैं, उस इंसान का आप कॉल भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं। दोस्तों एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट अभी बाकी है, पर उससे पहले मैं आप लोग को ये कहना चाहती हूँ कि अगर आप अपनी लव लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, उन्होंने अपना मतलब निकाल कर आपको छोड़ दिया है, वो आपसे शादी नहीं कर रहे हैं, या फिर आप किसी मनचाहे इंसान का प्यार पाना चाहते हैं, या फिर आपको ये जानना है कि वो आपसे सच्चा प्यार करते हैं या नहीं, क्या उनकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है, तो ये सब करना एकदम आसानी से पॉसिबल है। इसके लिए आपको मुझसे या किसी भी बहुत अच्छे जानकार से थर्ड आई रीडिंग करवानी होगी। मैंने अब तक बहुत सारे लोगों के लिए थर्ड आई रीडिंग की है। मैंने थर्ड आई रीडिंग की हेल्प से लोगों को उनका प्यार लौटा दिया है, इसलिए मेरे चैनल पे थर्ड आई रीडिंग, लव बैक सक्सेस स्टोरी के वीडियो भरे पड़े हैं। उन वीडियो की प्लेलिस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, उन सारे वीडियो को एक बार जरूर से देख लेना। फिर आप लोग को खुद ये यकीन हो जाएगा कि एकदम आसानी से खोया हुआ प्यार वापस पाया जा सकता है। तो दोस्तों इस तरह एकदम आसानी से किसी भी इंसान को आप अपनी याद दिला सकते हैं, किसी भी मनचाहे इंसान का कॉल मैनिफेस्ट कर सकते हैं। पर सबसे ज़रूरी बात यह है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन की इस टेक्निक को रात के समय ही करना है। जहाँ तक पॉसिबल हो रात को 11 के बाद करना है, या फिर आप चाहें तो मैं भी आपके बदले सामने वाले इंसान को आपकी याद दिला सकती हूँ। दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में अपना फीडबैक ज़रूर से देना। ऐसे ही अच्छे वीडियो देखने के लिए इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।